प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। आप लोग का आरंभ परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप लोग के क्लास प्रेजेंट टाइम पे जो अंसार्ड है, कौन सा अंसार्ड है? अग्रवाल है। वो अग्रवाल में 2024 का फर्स्ट टेस्ट के आपके एमसीक्यू सारे हो चुके थे। आज तुमको देखना क्या है, उसके जो आगे क्वेश्चन थे वो देखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे करते हैं। ठीक है, जहां जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो क्या है, बैक करके दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, जैसा कि आप लोग का पहला क्वेश्चन कह ये रहा है प्यारे बच्चों, बोला है आपसे कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को सबसे पहले घन का आयतन होता क्या है, आपका 4 का क्या कह रहा है? सबसे पहले घन का आयतन होता क्या है मालूम होना चाहिए। क्या होता आपका? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। तो आ दो यहां पे आप लिख सकते हो क्या? भुजा, क्या सुनो आप लोगों ने बोला क्या आपसे? बोला भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब बराबर आपका आयतन दे रखा कितना? 1331 सेंटीमीटर क्यूब। तो प्यारे बच्चों, भुजा स्क्वायर क्यूब इक्वल, भाई ये बताइए किसका क्यूब होता है? गेरा का क्यूब होता है। किसका होता है? गेरा का क्यूब होता है। तो यहाँ पे क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे भुजा, उसकी भुजा क्या हो जाएगी? 11 सेंटीमीटर। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? क्वेश्चन में दम है। उसने क्वेश्चन उसने बोला घन का आयतन कितना बोला आपसे? 1331। क्या है? 1331 है। सबसे पहले घन का आयतन मालूम होना चाहिए। क्या होता है घन का आयतन? भुजा क्यूब। तो आपको क्या है? भुजा क्यूब किसका? 1331। तो भुजा ये किसका होता है? क्यूब से। तो क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब किसके? 11 सेंटीमीटर। अब देखो प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा पढ़िए। कह रहा है प्यारे बच्चों इसमें क्या आपसे, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस पी इक्वल 0 का एक मूल हो क्या है? 2 हो तो p का मान क्या होगा? सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या करना है, यहां लिखना क्या है? सबसे देखो उसने एक क्या बोला आपसे? समीकरण दे रखा द्विघात क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस पी इक्वल 0। उसने बोला क्या है? एक मान या एक मूल। जब ऐसी बात करें तो किसका मान दे रखा है? x का किसका दे रखा है? 2 दे रखा है। बोल रहे यहाँ पे p का मान क्या होगा? तो यहाँ पे आप लिखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस पी इक्वल 0। तो क्या लिखो यहाँ पे? 2 टू जा 4 प्लस का 3 दूनी 6 माइनस पी इक्वल 0। तो 6 4 10 माइनस पी इक्वल 0। तो p बराबर किसके? माइनस का 10। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोग की? 10 आ जाएगी। भाई तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्यारे बच्चों फिर से देखिए दोनों क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप लोग को सबसे पहले उसने बोला एक घन का आयतन, आपसे बोला 1331 है। सबसे पहले आप लोग घन जो है क्यूब याद कर लो, जैसे कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। आप इसको याद भी कर सकते हो। अगर नहीं याद भैया होगा तो दिक्कत होगी आपका। 1 का क्यूब 1 होता है और इसे 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का 27 होगा, 4 का 64 होगा, 5 का 125 होगा, 6 का 216 होगा, 7 का 340 होगा और 8 का 512 होगा, 9 क्या होगा आपका? 729 होगा, 10 का 1000 होगा। वही घेरा क्या बोला? 1331। ऐसे 12 को 1728 होता है, 13 को 2197 होगा। भाई आप लोग क्या करना है? ये याद कर लेने हैं। तो आप इसके बाद का चुटकियों में क्या आंसर आ जाएगा आपको? क्या है फार्मूला मालूम? घन का आयतन क्या होता है? भुजा स्क्वायर क्यूब। तो यहाँ पे 1331 किसका होता है? ये क्यूब होता है। क्यूब क्यूब से भुजा कितना आएगा? 3 आएगा।
फिर उसने बोला क्या आपसे, बोला दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है, द्विघात समीकरण कितना है, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का क्यूब इक्वल 0। क्या बोला, आपसे बोला है कोई समीकरण दे रखा है, बोला उसका एक मूल बोलो एक उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, x इक्वल कितना 2 है, बोलो तो यहाँ p का मान क्या होगा, रखे कर लेना सॉल्व कर लोगे। आप लोग के फर्स्ट का फर्स्ट का खा हो गया। आप देखते हैं फर्स्ट का गा क्या बोल रहा है, ठीक है, आपसे देखते हैं भाई। तो भाई पहले बच्चों उसने बोला ये है कि यदि cos थीटा इक्वल 15.17 है तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो आपको 4 का गा है, जो बच्चे नए आए हो क्लास देखने के लिए, तो आप लोग सबसे पहले उसने बोला क्या है आपसे, देखिए कि cos थीटा क्या, cos थीटा इक्वल 15.17 है। अभी ये नहीं मालूम इसमें क्या लंब है, क्या कण है, क्या आधार है, क्या बेस है, हमें नहीं मालूम है, ठीक है। आप लोग जो नए बच्चे भैया आए हिंदी वाले पहले देख लीजिए, इसको बोलते कैसे भैया है, ये आपका लंब है, ये आधार है, ये कण है। तो आपको जब भी बोले कि ये आपका ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, आपसे कभी बोले क्या साइन थीटा की बात करें ना प्यारे बच्चों, तो क्या होगा लंब, मतलब क्या लिखोगे यहाँ पे, लंब या लंब, लंब बटे क्या कण हो जाएगा, या इसको शॉर्ट में लिखा ये लंब एल हो जाएगा, ये आधार है, ये क्या कण है, तो इसको क्या लिखोगे, सीधे लिखोगे यहाँ पे लंब बटे कण, क्या लंब बटे कण। ऐसे ही cos थीटा की बात करेगा तो cos थीटा, तो मतलब cos थीटा क्या लिखोगे यहाँ पे, आधार बटे कण हो जाएगा। अगर यहाँ पे tan की बात करेगा ना तो क्या लिखोगे मालूम भाई, आप क्या लंब बटे कण हो, लंब बटे आधार हो जाएगा। ऐसे ही cot की बात करें तो आधार बटे क्या होगा, लंब होगा। यहाँ अगर sec की बात करेगा ना तो कण बटे आधार हो जाएगा। अगर क्या cosec की बात करेगा ना तो क्या लिखोगे, कण बटे लंब हो जाएगा। अगर इंग्लिश में देख लो, जो आपको इंग्लिश मीडियम वाले भैया बच्चे हैं उनके लिए इसको बोलते हैं, तो ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो आप इसको लिखोगे साइन थीटा इक्वल, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर क्या बोलेगा यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन की बात करेगा तो क्या लिखोगे यहाँ पे, लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही कॉट की बात करेगा तो कॉट थीटा इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर बोलेगा सेक थीटा इक्वल तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। ऐसे बोले कॉसेक की बात करेगा ना भाई तो लिखोगे हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। भाई इतनी बात हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या है, इसको क्या लिखोगे, ये आपका देखो हिंदी वाले लिखोगे क्या है, लंब का आधार है ना, ये क्या है, कण है। इसको बोलते हैं क्या, आधार, ये क्या है, कण है। तो आप पहले इधर फिगर पर बना लोगे, ऐसे ही फिगर बना लो आप। इसको बोलते हैं ये लंब है, ये आधार है, ये कण है। तो लंब क्या है आपका मालूम नहीं मुझे, आधार कितना है 15 है, आपसे क्या कण कितना बोला है 17 है। तो लिखोगे यहाँ पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से या थ्योरम से, प्रमेय से। आप देखो यहाँ सबसे पहले आप लोग क्या होना चाहिए, कण स्क्वायर इक्वल मतलब दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग क्या होना चाहिए, बड़ी भुजाओं के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कण स्क्वायर इक्वल बराबर क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे कण कितना, 17 का स्क्वायर इक्वल लंब है नहीं, इसको एल लिख लो। कण कितना है आपका 15 है, तो यहाँ पे 17 क्या लिखोगे, 70 स्क्वायर 289। यहाँ पे लंब का लंब स्क्वायर प्लस का 225, तो यहाँ पे 289 इसको चले आओगे 225 इक्वल एल स्क्वायर। तो यहाँ पे एल स्क्वायर किसका इक्वल है,
64 के, तो एल इक्वल रूट का 64, तो एल बराबर कितना हो गया 8। तो यहाँ पे लंब कितना गया 8 हो गया। अब उसने क्या बोला आपसे साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल लंब क्या है बताइए आप, यहाँ पे 8 है और कर्ण कितना है 17 है। भाई बात समझ में आया नहीं आया, क्यों भाई बात समझ में आया नहीं आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग को क्वेश्चन छोटा सा था पर आप लोग को ये नहीं मालूम किसको क्या कहते हैं, वो भी मैंने लिख दिया है। आप लोग को देखो इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं 4 का घा क्या कह रहा है। ठीक है कह रहे बच्चों, समझ में आ रहा है ना, तो समझ लीजिए भाई। आगे देखते हैं 4 का घा क्या कह रहा है आपसे, नोट करिए। बच्चों आप लोगों को क्लास समझ आ रहा है तो क्लास को उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। भैया आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 कौन सा है आपका 22 नंबर है, 21 का क्या मुझसे बोल रहा है आपका घा नंबर देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का मध्य ज्ञात, मध्य मतलब आपका क्या करना है बिन क्या करना है। तो सबसे पहले आप लोग को बनाना क्या है 4 का घा देखते हैं। तो भाई आपका क्वेश्चन बोला कि वर्ग अंतराल देखिए, बोला यहाँ पे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। तो भाई ये बारंबारता है तो इसको लिखते फ्रीक्वेंसी, इसको या 60 गुना लिख लो भाई। यहाँ पे बारंबारता इसको लिखते हैं एफ आई से। उसने बोला कि आपसे है 1 2 1 2 6 1 2 6 8 3, ठीक इसको लिखते हैं सिग्मा एफ आई। तो यहाँ 2 1 और 2 3 3 6 9 9 और 17 17 3 20 भाई इतनी हो गई। अब यहाँ पे एक्स आई निकालना जाए तो ये बोलते हैं वर्ग अंतराल जो देखना, पहले इन दोनों को जोड़ना, 0 प्लस 2 करना होगा। तो यहाँ पे 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 2 जो आएगा क्या करोगे यहाँ पे डिवाइड को किससे, 2 को 2 में 2 से भाग करना आएगा 1 आएगा। यहाँ 2 और 4 कितना होगा 6 होगा ना, तो यहाँ क्या होगा 6 बटे 2 होगा, कितना होगा 3 हो जाएगा। इसी का क्या है 6 और 4 कितना होगा 10 होगा ना, तो 10 बटे कितना होगा आपका 2 हो जाएगा 5। भाई यहाँ देखो 6 8 कितना होगा 14 होगा, 14 बटे 2 इक्वल क्या लिखोगे 7 हो जाएगा। इसका 10 और कितना 18, 18 बटे कितना लिखोगे यहाँ पे 2 इक्वल कितने हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ लिखो क्या एक्स आई इंटू एफ आई, तो यहाँ x कितना है 1 है और एफ आई कितना है तो 1 है, तो 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा। यहाँ 3 है, यहाँ कितना 2 है, कितना 6 हो जाएगा। यहाँ 5 इंटू 6 है, कितना 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 इंटू 8 है, कितना होगा 56 होगा। तो 9 इंटू कितना होगा यहाँ पे 3 होगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई निकालोगे तो इक्वल में भाई, तो यहाँ पे 1 और 6 7 7 और 37 37, तो यार लिखो 1 और 6 7 7 6 13, तो 13 और 7 20 के 2
हासिल है 2 2 2 4 4 5 9 9 3 12 कितना 120 लिखेगा। जब भी माध्य की बात करें ना भैया, माध्य कैसे बात करें, माध्य, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई अपान में सिग्मा एफ आई। तो माध्य बराबर इसको x बार से लिखते, किस लिखते हैं, x बार से लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या आपसे बोले इसका मान कितना रखा है 120, क्या है 120 है, और इसका मान कितना वाले आपका है 20 है। तो यहाँ पे क्या 26 जा 20, तो यहाँ पे माध्य इक्वल कितना भी आपका जाएगा, कितना 6 आएगा। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग 2 नंबर फ्री नंबर दे रहा भाई, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप थोड़ा बहुत इंटू करना है, बस जोड़ना पैसा निकल आएगा। फिर से देख लीजिए बस क्या कह रहा है आपसे, जब भी करें माध्य निकालने के लिए सबसे पहले निकाल देगा, 12 मात्रा देगा, मैं आपको ये देना, इसको जोड़ना उसका हाफ कर देना, इसको जोड़ना इसका आधा कर देना, या जब भी 2 से भाग ना कर पाना आप लोग सीधे अगर 4 है उसका आधा कर दो, यहाँ क्या 2 है 2 का आधा 1 और 6 का आधा 3 और 6 4 10 का आधा 5 और 8 और 6 14 का आधा 7, इसका आधा 9 हो जाएगा। फिर इन दोनों को आपस में इंटू कर देना, एक करना 1 3 दूनी 6 5 6 30 8 7 56 9 3 27, जोड़ोगे 1 आ जाएगा, इधर दोनों आ जाएगा। आपका माध्य इक्वल ई का सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई अपान सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब ये यहाँ दर्शा रहा है क्या, तो हम क्या कर सकते हैं ऐड करके लिख रहे हैं, क्या करते हैं पहले इंटू कराया फिर क्या कर दिया ऐड करके, तो यहाँ में कर दिया आपका आंसर निकल आएगा। प्यारे बच्चों इसको नोट करिए, फिर देखते हैं 4 का अगला क्या कह रहा है आपसे। जो भाई आप लोग का 4 का अंगा बोल क्या रहा है, देखते प्यारे बच्चों, कह ये रहा है प्यारे बच्चों कि बिंदु क्या है -3 -10 और क्या है 5 4 को मिलाने वाले रेखाखंडों के मध्य बिंदु के निर्देशांक। जब भी मध्य बिंदु के निर्देशांक बोलेगा समझ लेना x और y की क्या पॉइंट उसका बिंदु पूछ रहा किसके x और y के। आप देखो सबसे पहले उसने क्या बोला आपसे, देखो भाई बोल रहा है -3 यहाँ 10, भाई यहाँ पे क्या आपका है 5 है, यहाँ पे 4 है। मान लो भाई ये a दे रखा है, ये किसके b के हैं, तो आपको बोलो ये आपका x1 है, ये क्या y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख सकते क्या कि x1 इक्वल -3 और x क्या y2 इक्वल 10, इसी का क्या हो गए आप लिखोगे y1 इक्वल सॉरी x1 x2 इक्वल 5 और y2 इक्वल 4। दो जब भी बोले बीच की दूरी, क्या बोले दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जब दो बीच की दूरी की बात करना समझ लेना, वहां पे फॉर्मूला क्या होगा मालूम भाई आपका, यहाँ पे x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अगर यही क्या बोले अंतःखंडों का, किसका अंतःखंड बोले, क्या बोले अंतःखंडों का, अंतःखंडों के निर्देशांक बोले, तो आप लिखो जब भी अंतःखंड निर्देशांक बोले उसको बोलेगा x की निकालना है तो x इक्वल होता है x1 प्लस x2 अपान 2, इसी का क्या y1 इक्वल क्या यहाँ पे y इक्वल क्या y1 प्लस
अपॉन में 2 भाई हो जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? देखो आप लोग फिर से लिख लो, जब भी आपसे अगर ये हो गया अंतःखंड, अगर यही को बोल देते हैं कोई कोऑर्डिनेट दे रखे हुए हैं, उसको बोले इसका अनुपात में इसका रेशियो भी दे रखो, मतलब m1 और m2 दे रखो, तो क्या बोले वहां पे x और y के मान निकालिए। तो भाई आप लोग को तब वहां क्या लगेगा, x बराबर क्या m1, यहाँ पे क्या x2 प्लस m2, यहाँ पे क्या x1 अपॉन में m1 प्लस m2। भाई इससे क्या y निकालना होगा, क्या y1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन यहाँ पे क्या m1 प्लस m2 हो जाएगा। भाई इतनी बात प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं आई? फिर उसने क्या कहा, आपसे कह ये रहा है क्या, अंतःखंडों के मान। जब भी अंतःखंड बोले समझ लेना क्या उसने कहा है, आपके x और y के मान निकालने के लिए बोले गए हैं। तो जब भी अंतःखंड की बात करें तो x बराबर लिखना क्या कि यहाँ पे x1 होगा, यहाँ पे x2 अपॉन में 2, दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के उसको हाफ कर देना, उसके अंतःखंड के मान निकल आएंगे। तो यहाँ पे कितना माइनस का 3 है, कितना है माइनस का 3 है, और x2 कितना है 5 है, तो यहाँ 5 कर दिया। इसी प्रकार 2 लिखोगे तो x इक्वल कितना 2 अपॉन 2, तो यहाँ पे कितना 1, तो x इक्वल किसके भाई 1 के हो जाएगा। एक आपका कौन निकला, किसका x का मान निकल आया, इसी प्रकार y का मान भी निकाल लीजिए। किसका भाई y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, या ऐसे ही क्या कि y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन में क्या 2, तो यहाँ पे y इक्वल y1 का मान कितना यहाँ पे रखा बताइए आप, 10 है, कितना भाई यहाँ पे है 10 है, और कितना है 4 है अपॉन में 2, तो y इक्वल 14 अपॉन में 2, यहाँ पे 7, तो y का इक्वल कितना 7 हो गया। तो यहीं पे क्या उसने बोला, आपके अंतःखंड के मान लिख दो, अंतः खंडों के निर्देशांक क्या होंगे x, y, मतलब क्या लिखोगे यहाँ पे लिख दोगे 1, कितना 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, 7 हो जाएगा, मतलब 1, 7 हो जाएगा। भाई बात समझ में आई नहीं आई? इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कैसा है। ठीक है, कितना है दो निर्देशांक दे दे, बोल दे उनके मध्य का बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जब बीच की दूरी की बात करेगा तो d इक्वल रूट में क्या दूरी इक्वल रूट में x1 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर वहीं क्या बोल दे प्यारे बच्चों, अंतःखंडों का, क्या अंतःखंडों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या अंतःखंड, जब अंतःखंड की बात करेगा मतलब क्या होगा, x और y के निर्देशांक करना है, ज्ञात करने हैं। तो आप लोगे x इक्वल x1 प्लस y1, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ऐसे ही y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। अगर यही क्या बोल दे आपसे कोई दो कोऑर्डिनेट बोल दे, दो बिंदुओं, दो निर्देशांक बोल दे और कह दे यहाँ पे रेशियो या उसका अनुपात दे रखा, मतलब m1 और m2 दे रखा हो ना, तब बोले वहां पे क्या x और y के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो x इक्वल m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। इसी बार y इक्वल क्या है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके बाबू, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसी पे सवाल था। इसके बाद एक सवाल इसकी जो आपका चार वाला है ना, इसी क्वेश्चन का है, इसी चैप्टर का भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं।
भाई देखते हैं 4 का क्या, देखिए भाई क्या कई ये रहा प्यारे बच्चों 4 21 है, 21 का 4 नंबर। प्यारे बच्चों पूछने वाला यदि बिंदु -1 का -3 तथा क्या बोला x -1 के बीच की दूरी 13 क्या है, ये 13 मात्रक है, तो x का मान क्या होगा। उसने दो आपसे दो मतलब a की वैल्यू a के बिंदु दे रखा कितना भाई, a के कोऑर्डिनेट दे रखा है -1 का मान -1 -3। इसी प्रकार b के कोऑर्डिनेट दे रखा कितना भाई, आपका रहेगा x -9 हो गया। अब उन्होंने बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस मतलब बीच की दूरी है d बोला है 13 मात्रक है। अब भाई उसने बोला क्या यहाँ पे x का मान क्या होगा, क्या उसने बोला x का मान क्या होगा। सबसे पहले आप लोग को मान के बीच की दूरी मतलब कि डिस्टेंस पर फार्मूला होता क्या है, जब तक फार्मूला आपको नहीं मालूम होगा तब तक सवाल नहीं आएगा भाई। तो आपको फार्मूला बीच की दूरी, तो आपके बोर्ड में क्या लिखोगे यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आप लोग को आ गई होगी ना भाई। तो यहाँ पे आप पहचानो कौन x1 है कौन y1 है। x1 हो गया ये y1 हो गया, ये x2 हो गया ये y2 हो गया। तो यहाँ पे x1 इक्वल माइनस का 1 हो गया, यहाँ पे क्या है y1 इक्वल -3 हो गया। इसी तरह देखिए क्या यहाँ पे x2 इक्वल कितना x है और y2 इक्वल कितना है 9 है। भाई इतनी बात समझ में आप लोग को आ गई होगी। अगर यहाँ पर d की वैल्यू कितनी है 13 है भाई। इधर देखिए आपका x2 कितना यहाँ पे है x है, यहाँ x1 कितना है आपका माइनस का 1 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा भाई आपका माइनस क्या प्लस हो जाएगा आपका माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 9 है और यहाँ तो क्या है माइनस कितना 3 है का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसको इधर लाओगे ना तो 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे x +1 का होल स्क्वायर प्लस कितना 9 3 12 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर क्या लोगे 169। यहाँ पे x +1 है तो x +1 लिख लो आप लोग, यहाँ पे प्लस का कितना 144। तो इसके बाद वही आपका इसको इधर ले आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 169 इक्वल x +1 का होल स्क्वायर प्लस का 144। तो 169 इसको इधर ले आओगे माइनस का 144 इक्वल x +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप बताइए भैया यहाँ पे क्या होगा मालूम भैया 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या हो गया आपका ये हो गया x +1 का होल स्क्वायर। भाई इसको ले आओगे रूट में क्या होगा 25 इक्वल x +1। तो यहाँ पे क्या किसका होता है 5 का होता है इक्वल x +1। तो यहाँ पे x +1 इक्वल किसके 5 के, तो x इक्वल 5 - 1 कितना आएगा भाई आपका 4 आएगा। कितना 4 आएगा ना, कितना आपका आएगा 4 या -6 दो आंसर है। क्या है 4 या -6। अब वहां पे कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पे प्लस लोगे तो उसमें आपको क्या रूट में है ना एक प्लस भी होता है एक बार माइनस में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर ये भी दोनों आंसर आपका है। आपका x का मान x भी आ रहा है -6 भी आ रहा है, दोनों आंसर आ रहे भाई। आपको कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन समझ में आना होगा, फिर से देख लीजिए समझ में। तो दोस्त ने बोला क्या है क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। बोला दो बिंदुओं क्या है -1 का -3 है, फिर है x का मान 9 है, x1 है y1 है x2 है y2 है। अब उसने बोला कि आपसे उसके बीच की दूरी मतलब कि 13 मात्रक दे रखा है। तो सबसे पहले आप लोग का बीच का दूरी का फार्मूला मालूम क्या होता है, रूट में
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 13 का स्क्वायर, यहाँ 13 लिख लोगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या भैया आपका है माइनस का 1 है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 9 प्लस 3 हो जाएगा। आप यहाँ इसको इधर लाओगे 13 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 12 होल स्क्वायर। तो यहाँ 169 क्या है। आप लोग सबसे पहले जो इस बार बच्चों को स्क्वायर नहीं याद है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर कितना 49 है, 8 का स्क्वायर कितना आपको होता है 64 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81 होता है, कितना होता है 81 होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, आपका 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका 169 होता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं। आप लोग यहाँ लिख सकते हो क्या, यहाँ पे आप लोग 13 हो गया, 14 का स्क्वायर होता है 196, आपका 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर कितना 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर कितना 361 होता है और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, 22 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 484 होता है, इसे 23 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 529 होता है और 24 का 576, 25 का 625 होता है, इसलिए 26 का 676 होता है, 27 का 729 होता है। आप लोग ऐसा लोगे ठीक है, जब तक स्क्वायर नहीं याद होंगे आप लोग के लिए कराओगे कराओगे। आप लोग तो भाई हाई स्कूल पहुंच गए हो ना, आप लोग को क्या भैया इसमें 30 तक स्क्वायर आने चाहिए। और देखो क्या इसमें एक देखो आपको इतनी बात समझ में आ गई भैया, उसका क्या यहाँ लिखोगे 170 हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर 12 का स्क्वायर 140 होता है। जब इसको इधर लाओगे ना, अगर ब्रैकेट को कुछ उधर रखिए ना, जब इधर आए तो इसको माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 140 किसके बाद x प्लस 1 का होल स्क्वायर किसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ रूट में इतना हो जाएगा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम ये ले सकते हैं क्या प्लस और माइनस, क्या ले सकते हैं प्लस और माइनस। तो यहाँ पे क्या प्लस और माइनस देखो किसका है, तो यहाँ प्लस लोगे तो इतना का यही क्या ले ले माइनस लेंगे। अगर x प्लस 1 इक्वल माइनस का 5 है तो x इक्वल माइनस का 5 माइनस का 1 कितना है माइनस का 6 हो जाएगा। दोनों आंसर आपके क्या है सही है। भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, तो इस क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 22 का क्या है का खा गा जो भी है, जितने सवाल देखते हैं ठीक है। आप लोगों को सवाल समझ में, फिर से इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे सवाल। तो प्यारे बच्चों आप लोग का 22 का नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है भाई, बहुत ही अच्छा नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला 22 का दो क्या कर रहा है। सबसे पहले प्यारे बच्चों बोल रहा है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिसके वर्गों का योग 290 है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, पहला पूर्णांक देख लो। आपको जो विषम संख्या है स्टार्ट कहां से होती है, आप लिख सकते हो क्या विषम संख्या। अगर विषम संख्या की बात करेगा तो पहली संख्या क्या होगी x होगी, दूसरी क्या होगी x प्लस 2 होगी, तीसरी क्या होगी x प्लस 4, फिर x प्लस 6 डैश क्या हो जाएगा आपकी विषम संख्या हो जाएंगी। उसने कितनी बोली केवल दो संख्या, कौन सी ये पहली और कौन सी दूसरी। तो यहाँ पे पहली संख्या क्या बोला उसने, अगर पहली संख्या क्या है x है, दूसरी संख्या क्या बोला उसने है x प्लस कितना है
2 है। तो बोला इन संख्याओं के वर्गों का योग 290 है। क्या बोला यहाँ पे, यहाँ क्या फर्स्ट जो संख्या है, यहाँ सेकंड है, उनके वर्गों का योग कितना दे रखा है, 290 है। तो यहाँ पे पहले बच्चों कितना संख्या है, x है। तो यहाँ पर आपको यहाँ प्लस लगा, यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 290। क्योंकि अगर यहाँ क्या लिखा हुआ है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ। तो यहाँ हो गया x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2। यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x। भाई आगे देखते हैं, भाई यहाँ रख दो। तो यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का कितना भाई लिखोगे 2, सॉरी कितना लिखोगे यहाँ पे 4x और इक्वल 290। तो यहाँ पे अब यहाँ पे बच्चों x कितना 2x स्क्वायर होगा, यहाँ पे प्लस का 4x इक्वल 290 माइनस का 4। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का 4x इक्वल 286। और यहाँ पे 2 कॉमन मिल जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस का 2x भाई यहाँ पे 286, यहाँ 2 से काटो, 2 का नाम 2, यहाँ 143। तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इक्वल 143। तो यहाँ लिखो क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इसका माइनस का 143 इक्वल 0। प्यारे बच्चों आप लोग को ये देखना है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या 2x माइनस क्या लिखोगे यहाँ पे माइनस का 143 इक्वल 0। हमें इन दोनों को क्या करना है, फैक्टर करना है। इनटू करने कितना 113 होना चाहिए और जोड़ने घटाने कितना चाहिए, कितना चाहिए 2 होना चाहिए। अगर इसको फैक्टर करो यहाँ कितना माइनस का 13 या प्लस का 13 इंटू कितना लिखोगे यहाँ पे माइनस का 11 इक्वल किसके भाई माइनस का 143। अगर 13 में 11 जाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 11x और माइनस का 143 इक्वल 0। तो यहाँ पे x खान ले तो x प्लस 13 यहाँ माइनस का 11 तो x प्लस 13 इक्वल 0। तो यहाँ पे x प्लस 13 इक्वल कितना, यहाँ x माइनस 11 इक्वल 0। तो यहाँ पे x इक्वल माइनस का 11 माइनस 11 इक्वल 0। तो x मान किसका 11 हो जाएगा। अगर यहाँ मान निकालोगे ना x मान कितना है 11 है, यहाँ 11 है कितना यहाँ पे आएगा 13। तो आपकी संख्या क्या होगी, पहली विषम संख्या क्या होगी 11 होगी, दूसरी क्या होगी 13 होगी। भाई बात आप लोगों को समझ क्वेश्चन आया या नहीं आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग को देखो क्वेश्चन आया समझ में, इसको नोट कर लीजिए फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई देखो आप लोग को एक बार फिर मान लो अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला दो विषम संख्याओं का वर्गों का योग कितना दे रखा है 290 है। पहली संख्या आप विषम संख्या बोलेगा तब ये होगा। अगर सम संख्या, अगर मैंने यही क्या बोलता था आपसे भैया, अगर यही बोलता सम संख्याओं का योग, अगर सम संख्या बोलता हुई लिख लो। सम संख्या बोले ना तो x प्लस 1 कामा x प्लस 3 यहाँ x प्लस 5 डेड। जब सम की बात करें तो विषम लोगे, विषम का तो सम लोगे, उल्टा होता है। तो क्या अगर भाई यही क्या बोलता है सम की बात तो यहाँ क्या ले रहे विषम ले रहे, अब सम की बात को क्या लोगे, तो बात समझ में आई। अगर यहाँ क्या सम की बात तो विषम, विषम है तो सम। भाई इतनी बात समझ गई। उसने दो संख्या ले ली, जो यहाँ 1 2 3 4, अगर यहाँ 2 तो 4 बोलता है 4 लेना पड़ता। उसने 2 की बात की ना, पहली संख्या दूसरी संख्या बोला है, उसके वर्गों कितना 290 दे रखा है। उसको हल कर लो आपका आंसर निकल आएगा। भाई इसको नोट कर लीजिए। टाइम हो गया बच्चों। आप लोग के जो आपके जो क्वेश्चन था, जो आंसर है 2024 का, जो इसमें आपके 21 के का खा गा घा अंगा और चा
आपके 5 क्वेश्चन उसके भी हो गए, आपके 22 का हो गया है। बाकी जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं वो आपके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग क्या क्लास समझ में आ रही ना, तो वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ठीक है। आप लोग को नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।